हेलो एवरीवन, आपके अपने चैनल एम विद प्रवीण में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपने यहाँ देखा हुआ यूपी ट्रिपल एस सी लेटेस्ट न्यूज़। जी हाँ दोस्तों, हम यूपी ट्रिपल एस सी के वन रक्षक भर्ती के रिगार्डिंग बात करेंगे और एजीटीए विज्ञापन के बारे में बात करेंगे। साथ में साथ अकाउंट ऑडिटर की जो वैकेंसी आई थी उसमें बहुत कम आवेदन हुए हैं, उसके रिगार्डिंग भी बात करेंगे। कट ऑफ को लेकर के भी बात करेंगे और लोअर भर्ती महत्वपूर्ण सूचना। जी हाँ दोस्तों, यूपी ट्रिपल एस सी लोअर पीसीएस की जो वैकेंसी हैं और उसके रिगार्डिंग बात करेंगे। महत्वपूर्ण सूचना जारी हुई है। और बंदरवा भर्ती के बारे में बात करेंगे, बंदरवा के रिजल्ट के बारे में, कम्बाइंड टेक्निकल के रिजल्ट के बारे में और साथ साथ बीडी और री एग्जाम की रिवाइज्ड आंसर की के बारे में भी बात करेंगे। तो आइए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आप सभी से दोस्तों छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन इसलिए जरूर प्रेस कर लीजिएगा जिससे कि सारी अपडेट आपको टाइम से मिलती रहें। तो आइए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज जो है कुछ कैंडिडेट जो है वो यूपी ट्रिपल एस सी गए थे। जी हाँ दोस्तों, कुछ कैंडिडेट आज आयोग गए थे और उनमें खासकर ज़्यादातर कैंडिडेट जो थे वो बंदरवा भर्ती के कैंडिडेट थे। वे सभी बंदरवा भर्ती के रिजल्ट को लेकर के आयोग गए थे और जब उन्होंने रिजल्ट को लेकर के वहाँ पर बातचीत की तो उनकी मांग बेसिकली यही थी कि परिणाम जो है जारी कर दिया जाए बंदरवा का। तो जब उन्होंने आयोग में बात करी रिजल्ट को लेकर के तो आयोग में ये बताया गया कि विद्यार्थियों, अभी जो है यूपी ट्रिपल एस सी पर बहुत ज़्यादा लोड है। बहुत ज़्यादा लोड से मतलब आप सभी जानते हैं कि 19 तारीख से जो है जितने बार भी कैंडिडेट के लेखपाल के हैं उन वे सभी जानते हैं कि 19 तारीख से लेखपाल का जो है डीबी है और 24 तारीख को जो है दोस्तों आपका मुख्य सेविका की मुख्य परीक्षा है, मेंस एग्जाम है। तो इस समय क्या है कि आयोग बहुत ज़्यादा प्रेशर में है, बहुत ज़्यादा काम में बिजी है, जिसके चलते रिजल्ट को लेकर के हालांकि उन्होंने आश्वासन दे दिया लोअर के कैंडिडेट बंदरवा के कैंडिडेट को कि उनका रिजल्ट जो है सितंबर लास्ट वीक, जी हाँ दोस्तों, सितंबर लास्ट वीक या पूरी पॉसिबिलिटी उन्होंने ये बताई कि सितंबर लास्ट वीक तक जारी कर दिया जाएगा। और अगर 1% सितंबर लास्ट वीक तक जारी नहीं होता तो आपको अक्टूबर फर्स्ट वीक में इसका रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। तो ये अच्छी न्यूज़ है उन सभी कैंडिडेट के लिए जो बंदरवा की परिणाम का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि क्या होता है कि कैंडिडेट जब आयोग पहुंचते हैं या कोई ज्ञापन देते हैं किसी रिजल्ट को लेकर, रिजल्ट के लिए या किसी नोटिफिकेशन के लिए, तो क्या होता है कि आयोग पर एक दबाव बनता है। उन्हें लगता है, दिखता है कि हाँ कैंडिडेट लगातार आ रहे हैं, इस पार्टिकुलर रिजल्ट को लेकर परेशान है अभ्यर्थी, इस पार्टिकुलर जो है आंसर की को लेकर के या आपका जो है नोटिफिकेशन को लेकर के परेशान है। तो एक जो है दबाव तो बनता ही आयोग पर, तो जिसके चलते क्या होता है कि आयोग फिर उस पर भी काम करता है और अगर पहले से काम कर रहा होता है तो उस काम में फिर तेज़ी स्टार्ट कर देता है कि भाई कैंडिडेट लगातार इसको लेकर दबाव बना रहे हैं। तो ये अच्छी न्यूज़ है। बंदरवा का रिजल्ट आपको या तो सितंबर लास्ट वीक और नहीं तो फिर अक्टूबर फर्स्ट वीक तक आपको देखने को मिल जाएगा। बाकी कंबाइंड टेक्निकल के रिजल्ट की बात करें तो दोस्तों कंबाइंड टेक्निकल का रिजल्ट जो है आपका जो आज कैंडिडेट गए थे उसमें कुछ कैंडिडेट कंबाइंड टेक्निकल के भी थे। तो कंबाइंड टेक्निकल का रिजल्ट के रिगार्डिंग में उन्होंने ये बताया कि दोनों ही चीज़ें सेम रही, बस ये बताया कि सितंबर लास्ट वीक में तो या तो सितंबर लास्ट वीक तक पॉसिबल है कि रिजल्ट डिक्लेयर हो जाए, नहीं तो फिर आपको जो है अक्टूबर फर्स्ट वीक में इसका रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। अब देखना ये है कि पहले कंबाइंड टेक्निकल रिजल्ट आएगा या बंदरवा, लेकिन वहाँ पर जो कैंडिडेट थे उन्होंने ये बताया कि पहले पूरी उम्मीद ये बताई जा रही है कि पहले कंबाइंड टेक्निकल का रिजल्ट डिक्लेयर होगा और देन उसके बाद में बंदरवा का जो है रिजल्ट जारी होगा। बाकी कौन सा जारी होता है वो पता चल जाएगा, लेकिन हालांकि ये बताया कि बैक टू बैक रिजल्ट जारी होंगे, इन दोनों में कोई खास ज़्यादा टाइम का अंतर नहीं रहेगा। वन रक्षक के मेडिकल के बारे में उन कैंडिडेट ने पता किया जो आज कैंडिडेट गए थे, उन्होंने कुछ कैंडिडेट उसमें वन रक्षक के भी थे, मीन्स वही कैंडिडेट जो है बंदरवा के भी थे और वही वन रक्षक के भी थे। तो उन्होंने वन रक्षक के रिगार्डिंग भी बात करा कि वन रक्षक का मेडिकल कब तक हो सकता है। तो ये बताया गया कि वन रक्षक का मेडिकल आपका जो है दोस्तों ये जो है नेक्स्ट मंथ में कंडक्ट होगा। अभी उन्होंने बताया सितंबर में कोई पॉसिबिलिटी नहीं है और ये आपका अक्टूबर में कंडक्ट करवाया जा सकता है आपका वन रक्षक का मेडिकल। बात कर लें दोस्तों एजीटीए के विज्ञापन को लेकर के, तो एजीटीए के विज्ञापन में डेटा नहीं पहुंचा है। अभी आयोग में एजीटीए के विज्ञापन के में जो है डेटा नहीं पहुंचा है और इस डेटा को पहुंचाने की लास्ट डेट 24 सितंबर है। जी हाँ दोस्तों, 24 सितंबर तक एजीटीए विज्ञापन का डेटा पहुंच जाएगा और जैसे ही ये 24 तारीख तक एजीटीए विज्ञापन का डेटा पहुंच जाएगा उसके बाद में नेक्स्ट वीक में, जी हाँ दोस्तों, 24 के बाद में नेक्स्ट वीक में एजीटीए के नोटिफिकेशन पर काम स्टार्ट हो जाएगा। तो पूरी उम्मीद यही है कि सितंबर लास्ट वीक में आपका जो है एजीटीए का विज्ञापन जारी हो सकता है। और अगर जैसा कि मैंने बताया कि 24 तक तो डेटा कलेक्ट किया जाएगा तो सितंबर लास्ट वीक में हाई पॉसिबिलिटी है, लेकिन अगर सितंबर फर्स्ट वीक में नहीं आता है तो फिर सितंबर लास्ट वीक में नहीं आता है तो अक्टूबर फर्स्ट वीक में आपको एजीटीए का विज्ञापन देखने को मिल सकता है।
अब बात करें दोस्तों लोअर भर्ती को लेकर के महत्वपूर्ण सूचना क्या है वो भी आप बताएंगे। बेसिकली क्या है कि यूपी ट्रिपल एस सी लोअर पीसीएस की जो वैकेंसी हैं ये उन कैंडिडेट के लिए बढ़िया खबर है जो 2022 पैट में अपेयर हुए थे उनके लिए भी, और जो 2022 में अपेयर नहीं हो पाए थे 2023 में अपेयर होने जा रहे हैं उनके लिए भी, क्योंकि 22 और 23 दोनों में ही लोअर की भर्ती आपको देखने को मिलेगी। 22 का मतलब जो लोग पैट 2022 में अपेयर हुए थे वे अब लोअर का जो नोटिफिकेशन जारी होगा उसमें अप्लाई कर पाएंगे। बेसिकली क्या है दोस्तों, लोअर पीसीएस की करीब आपकी 1000 वैकेंसी हैं। जी हाँ दोस्तों, 1000 के अराउंड वैकेंसीज हैं लोअर पीसीएस की। लेकिन इसमें से क्या है कि ये कुछ वैकेंसी जो है आपकी 2022 पैट के थ्रू भरेंगे और कुछ वैकेंसी आपकी 2023 पैट के थ्रू भरेंगे। तो इस तरीके से इन्होंने जो है इसे डिवाइड कर दिया है। तो ये दोस्तों बेसिकली एक ज्ञापन है, ये ज्ञापन सौंपा है सचिव महोदय जी को, और ये यूपी ट्रिपल एस सी लखनऊ आप देख पा रहे होंगे। और इस ज्ञापन का मुख्य उद्देश्य जो मैटर है वो क्या है, सम्मिलित अवर अधीनस्थ प्रतियोगिता परीक्षा का विज्ञापन जारी करने के संबंध में महोदय सादर अवगत कराना चाहते हैं कि यूपी ट्रिपल एस सी द्वारा सम्मिलित यानी लोअर पीसीएस का विज्ञापन जिसमें ये पद होते हैं और जारी किया जाता है, और तथा ऐसा विज्ञापन वर्ष 2019 में 672 पदों, जी हाँ दोस्तों ये 2019 में आया था, 672 पदों के सापेक्ष जारी किया गया था। इसी क्रम में वर्ष 2022 में मात्र 76 पदों पर आपको मालूम होगा 2022 में जो आया था वो पैट 2021 से था। जी हाँ दोस्तों, वो पैट 2021 के थ्रू था और मात्र 76 पदों पर लोअर पीसीएस की वैकेंसी आई थी, जारी किया गया था विज्ञापन। हाल ही में आयोग से सूचना के अधिकार अधिनियम द्वारा मांगी गई सूचना के अनुसार अधिशासी अधिकारी, पूर्ति निरीक्षक, विपणन निरीक्षक तथा अन्य महत्वपूर्ण पदों का अध्याचन आयोग को प्राप्त हो चुका है, और वर्ष 2019 के उपरांत अभी तक इस प्रकार को कोई भी बड़ा विज्ञापन देखने को नहीं मिला है। हम समस्त अभ्यर्थी पिछले कई वर्षों से इस भर्ती का इंतजार कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, जो कैंडिडेट लोअर पीसीएस में जाना चाहते हैं वो उन सभी कैंडिडेट ने ये ज्ञापन सौंपा है यूपी ट्रिपल एस सी को, और ये कहा है कि आपसे विनम्र निवेदन है कि प्रारंभिक अर्हता परीक्षा पैट 2022 के माध्यम से सम्मिलित अवर अधीनस्थ प्रतियोगात्मक परीक्षा का विज्ञापन जारी करने की महती कृपा करें। हम समस्त अभ्यर्थी सदा आपके आभारी रहेंगे। तो जी हाँ दोस्तों, ये अच्छी खबर है, क्योंकि जैसा कि मैंने पहले बताया कि जब कैंडिडेट्स ज्ञापन सौंपते हैं यूपी ट्रिपल एस सी को या वहाँ पहुँच करके और किसी पार्टिकुलर रिजल्ट के रिगार्डिंग या किसी पार्टिकुलर नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग जब दबाव बनाते हैं आयोग पर, तो आयोग को फिर उस दिशा में लगातार काम करना होता है। तो पूरी उम्मीद यही लग रही है कि दोस्तों आपका ये नोटिफिकेशन जो है या तो अक्टूबर में या फिर नवंबर में जारी हो जाएगा लोअर पीसीएस का। और जैसा कि मैंने पहले बता दिया कि 2022 पैट वाले जो कैंडिडेट हैं उन्हें भी मौका मिलेगा, और जो 2023 पैट होने जा रहा है इसके बाद में भी लोअर पीसीएस का नोटिफिकेशन जरूर जारी होगा, क्योंकि ये टोटल वैकेंसी 1000 के अराउंड है, जिसमें कि ये लोग दोनों ही पैट के थ्रू आधी वैकेंसी को फुलफिलमेंट करेंगे। तो ये तो रही दोस्तों लोअर पीसीएस की महत्वपूर्ण सूचना जो हमने बताई थी। बाकी अकाउंट ऑडिटर, जी हाँ दोस्तों, अकाउंट ऑडिटर का जो फॉर्म आया था आप सभी जानते हैं, उसमें क्या है बहुत कम आवेदन हुए हैं। बहुत कम आवेदन क्यों हुए हैं? क्योंकि दोस्तों उसका रीज़न है, एक तो ये कि उसमें बीकॉम मांगा गया था। जी हाँ, बीकॉम, और बीकॉम के कैंडिडेट जो है काफ़ी कम रहते हैं। बहुत ज़्यादा मात्रा में कैंडिडेट या तो बीए करते हैं या बीएससी करते हैं, अदरवाइज बीटेक, बीबीए, बीसीए, बहुत सारे कोर्सेस हैं। लेकिन बीकॉम के कैंडिडेट आपको हमेशा सबसे कम मिलेंगे, क्योंकि ये कहा क्या जाता है, बेसिकली क्या होता है कि लोग बीए और बीएससी में ही प्रेफरेंस देते हैं। और बीकॉम के साथ साथ इसमें दोस्तों आपका ओ लेवल का सर्टिफिकेट मांगा था। एक तो बीकॉम के कैंडिडेट ऑलरेडी कम पाए जाते हैं, उसके साथ साथ बीकॉम प्लस ओ लेवल वाले कैंडिडेट और भी ज़्यादा कम हुए। इसके चलते दोस्तों आपका अकाउंट ऑडिटर का जो आवेदन हुए हैं वो बहुत कम आवेदन हुए हैं। कुल मिलाकर के टोटल 6000 आवेदन जो है हुए हैं आपके अकाउंट ऑडिटर के लिए। अब क्या आप बात करें कट ऑफ की, तो कट ऑफ की दोस्तों मैं आपको बता दूं, जितने बार भी कैंडिडेट ने अकाउंट ऑडिटर का फॉर्म फिल किया है, मुझे पूरी उम्मीद ये है कि वे सारे के सारे मेंस एग्जाम में अपीयर होंगे। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल मेंस एग्जाम में अपीयर होंगे, क्योंकि और मैं आपको बता दूं जिस कैंडिडेट के -1 या 0 मार्क्स हैं वो तो इस फॉर्म को खैर फिल ही नहीं कर पाए थे, और ना ही वो मेंस एग्जाम में अपीयर हो पाएंगे। अगर आपके +1 या इससे ज़्यादा मार्क्स हैं तो आप बिल्कुल डेफिनेटली मेंस एग्जाम में बैठने वाले हैं। तो ये अकाउंट ऑडिटर के कैंडिडेट के लिए बहुत ही सुनहरा मौका है, क्योंकि इतने कम फॉर्म पड़े हैं जितनी उन्होंने उम्मीद भी नहीं की होगी, और ये एक गोल्डन चांस है सरकारी नौकरी पाने का। तो अकाउंट ऑडिटर वाले कैंडिडेट अपनी तैयारी में जुटे रहें, क्योंकि जो भी मेहनत कर लेगा वो डेफिनेटली इस बार अकाउंट ऑडिटर बनने वाला है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं वीडियो री एग्जाम की। बेसिकली क्या है कि जो भी कैंडिडेट वीडियो री एग्जाम में अपीयर हुए हैं वे सभी जो है कैंडिडेट रिवाइज्ड आंसर की का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, और करें भी क्यों ना, क्योंकि अब इस रिवाइज्ड आंसर की के जारी होने के बाद में जो भी रिवाइज्ड आंसर की से मार्क्स बनेंगे वही मार्क्स आपके फाइनल आपको वैकेंसी को फाइनल कर देंगे। फाइनल से मतलब है उतने ही मार्क्स पर आपका फाइनल सिलेक्शन होने वाला है।
तो कैंडिडेट का बेसब्री से इंतजार लगातार जारी है। और मैं आपको दोस्तों बताऊं, मैंने अभी 2-3 दिन पहले वीडियो बनाई थी जिसमें हमें ये पता चला था कि जो है एक मीटिंग होगी और मीटिंग होने के बाद में आपका ये आंसर की जारी कर दी जाएंगी। लेकिन हमने आज और जो है पता करने की कोशिश की तो ये पता चला है अब कि इसमें मीटिंग की अब कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मीटिंग बेसिकली रिजल्ट वगैरह में होती है, वो कंडक्ट होना ज़रूरी है जब फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर किया जाता है। और ये बेसिकली रिवाइज्ड आंसर की हैं, तो रिवाइज्ड आंसर की तो आपकी बिल्कुल बन करके तैयार हैं। इसमें सिर्फ अधिकारियों की आपसी जो है आपसी सलाह से जो है जारी कर देते हैं। आपसी सलाह से मतलब है कि किसी अधिकारी के साइन होने तो उन्होंने अपने साइन कर दिए, या किसी अधिकारी की मोहर लगानी है तो वो उन्होंने मोहर लगा दी। तो इस तरीके से जो 2-4 फॉर्मेलिटी होती हैं वो पूरी हो जाती हैं अधिकारियों द्वारा ही, उसमें मीटिंग की कोई ज़रूरत नहीं होती है और आपकी रिवाइज्ड आंसर की इस तरीके से जारी कर दी जाएंगी। बेसिकली क्या है कि रिवाइज्ड आंसर की आपकी बिल्कुल बन करके तैयार हैं। तो अब ये मान के चलिए किसी भी टाइम, किसी भी दिन नहीं, किसी भी टाइम आपकी रिवाइज्ड आंसर की जारी हो सकती हैं। हालांकि अब आज तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि आज जो है टाइम ऑलरेडी काफ़ी हो गया है, सैटरडे है आज, कल संडे है तो संडे को भी जो है पॉसिबिलिटी नहीं है। लेकिन मंडे से जी हाँ दोस्तों, आपको हो सकता है, हाई चांसेस यही हैं कि मंडे को आपको ये आपकी रिवाइज्ड आंसर की देखने को मिल जाए। जैसे ही रिवाइज्ड आंसर की को लेकर के कोई भी अपडेट आती है या रिवाइज्ड आंसर की जारी होती हैं, हम आपको वीडियो के माध्यम से इन्फॉर्म कर देंगे। तब तक के लिए दोस्तों आप ये करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें, क्योंकि दोस्तों UPSSC से संबंधित हर छोटी बड़ी अपडेट आपको हमारे चैनल पर प्रोवाइड कराई जाती है। और बेल आइकन इसलिए जरूर प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि बेल आइकन प्रेस होने से दोस्तों कोई भी नोटिस आता है तो वो आपको एज ए नोटिफिकेशन आपके यूट्यूब में देखने को मिल जाता है। तो फिलहाल दोस्तों न्यूज़ यही थी, इन्हीं सभी नोटिफिकेशन को लेकर के हमने बात की थी। और दोस्तों वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों आपके एक लाइक से हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलता है और हमारी वीडियो की रीच भी बढ़ती है। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आप लोग देखते हैं, व्यूज आते हैं, लेकिन आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं। आप लोगों के सब्सक्राइब, आप लोगों के लाइक से ही इस चैनल का वजूद है और ये चैनल आप लोगों से ही चल रहा है। तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा अपना प्यार बरसाएं और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें और शेयर तो एटलीस्ट दोस्तों उन सभी मित्रों तक जरूर कर दीजिए करिए जो भी आपके साथी इनमें से किसी भी पार्टिकुलर वैकेंसी या पार्टिकुलर आंसर की के रिगार्डिंग जो है वेट कर रहे हैं या इस भर्ती से जुड़े हुए हैं। तो फिलहाल दोस्तों वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जैसे कोई अपडेट आती है आपको तुरंत हमारे यूट्यूब चैनल पर प्रोवाइड कराई जाएगी। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।